नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए बुक समरी लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूँ। दोस्तों, आज हम सब जिस किताब के बारे में जानेंगे उसका नाम है लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इस किताब के लेखक है कमल रविकांत। ये एक सशक्त और प्रेरणादायक आत्मसहायक पुस्तक है। इसका मुख्य उद्देश्य है खुद से सच्ची और गहरी प्रेम करना। किताब में लेखक ने बताया है कि कैसे आत्म प्रेरणा हमारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आप सबके सामने और अच्छे बुक समरी ला सकूं। आज हम सब इस किताब के कुछ मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। आत्म संवेदनशीलता। लेखक बताते हैं कि जब तक हम खुद से सच्चा प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में खुशी और संतुष्टि की कमी बनी रहेगी। आत्म संवेदनशीलता का मतलब है खुद को समझना, अपने भावनाओं और विचारों को पहचानना और उससे प्यार करना, विचारों को सकारात्मक बनाना। हम जिस विचार को अपनाते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। किताब में लेखक ने विचारों को सही दिशा में मोड़ने की विधि बनाई है, ताकि हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकें और अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकें। आत्म प्रेरणा का अभ्यास। आत्म संवेदनशीलता के साथ साथ आभार को भी विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, तो हम जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। कठिनाइयों का सामना करना। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो हम इन कठिनाइयों से उभर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्म प्रेम हमें संकटों से निकलने में और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। नकारात्मक विचारों को बदलना। लेखक ये बताते हैं कि नकारात्मक विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब हम खुद से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। किताब में एक विशिष्ट तकनीक बताई गई है जिससे हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक प्रेरणादायक विचारों से बदलने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक लाभ। आत्म प्रेम सिर्फ मानसिक और भावनात्मक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेखक बताते हैं कि जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित होते हैं। इसका असर हमारी मानसिक स्थिति, ऊर्जा स्तर और समग्र जीवन गुणवत्ता पर पड़ता है। आत्म संवेदनशीलता और आत्मनिर्भरता। आत्म संवेदनशीलता का मतलब केवल खुद से प्रेम करना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का निर्माण करना भी है। लेखक के अनुसार आत्म संवेदनशीलता हमें अपने निर्णय खुद लेने की ताकत देती है और दूसरों की अपेक्षा के बजाय हम अपनी खुद की उम्मीदों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विजय और लक्ष्य सेटिंग। आत्म प्रेम से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्पष्ट और सकारात्मक लक्ष्य तय करना। लेखक मानते हैं कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ये हमें जीवन में स्पष्ट दिशा देने में मदद करता है और हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। सकारात्मकता और सफलता। आत्म प्रेम से हम अपनी सकारात्मकता को भी बढ़ा सकते हैं। लेखक के अनुसार जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारी सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि होती है। आत्म प्रेम से जुड़ी मानसिक शांति हमें अपने विचारों को सही दिशा लाने और कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। मैं खुद से प्यार करता हूँ।
ये किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में एक है, मैं खुद से प्यार करता हूँ। लेखक के अनुसार ये दिन में कई बार दोहराने से हमारी सोच को बदल सकता है। ये मंत्र आत्मसंवेदनशीलता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्म प्रेम और रिश्तों में सुधार। आत्म प्रेम केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी रिश्तों में भी सुधार ला सकता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों से भी सच्चा और निस्वार्थ प्यार कर सकते हैं। ये हमें अपने रिश्तों को सशक्त और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। मन और शरीर का संबंध। लेखक ने यह भी बताया है कि मन और शरीर के बीच गहरा संबंध होता है। आत्म प्रेम सिर्फ मानसिक स्थिति से नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हम अपने शरीर के प्रति दयालु रखते हैं। इसके जरिए हम स्वस्थ रहने के लिए सही आहार, नियमित व्यायाम और उचित विश्वास पर ध्यान देते हैं, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अपने डर का सामना करना। आत्म प्रेम का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने डर का सामना करना। लेखक के अनुसार जब हम सच्चा प्यार करते हैं तो हम अपने डर का सामना करने से हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं, बल्कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। प्रेरणादायक लोगों से जुड़ना। आत्म प्रेम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि हम उन लोगों से घिरे रहे जो हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। किताब में लेखक ये सलाह देते हैं कि हम उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ना कि वो जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसे लोग हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और हमें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति प्रेरित करते हैं। मन की शांति और संतुलन। आत्म प्रेम से मन की शांति और संतुलन की स्थिति बनती है। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर की शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की कला विकसित करनी चाहिए, ताकि हम मानसिक तनाव से दूर रहे और अपने जीवन में शांति बनाए रखें। आत्म प्रेम का मंत्र। लगातार अभ्यास। किताब में लेखक ने आत्म प्रेम और नियंत्रण अभ्यास के रूप में अपनाने की बात की है। उन्होंने इसे एक जीवन शैली के रूप में देखा है। लेखक का मानना है कि अगर हम हर दिन खुद से प्रेम करते हैं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। ये अभ्यास हमारी सोच, दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता को सशक्त बनाता है। नकारात्मकता से छुटकारा पाना। लेखक ये भी साझा किया है कि नकारात्मकता को दूर करना प्रेम का हिस्सा है। ये केवल मानसिक दृष्टिकोण से जुड़ा नहीं है, बल्कि हमें बाहरी वातावरण से भी बचना चाहिए। किसी भी प्रकार नकारात्मक सोच या परिस्थितियों से दूरी बनाना हमारी मानसिक स्वास्थ्य और आत्म संवेदनशील के लिए आवश्यक है। आत्म प्रेम के फायदे। आत्म प्रेम से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि ये हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, जिससे आत्म संवेदनशीलता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ता है। इससे जीवन की चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है और हम मानसिक और शारीरिक रूप से ज़्यादा सशक्त महसूस करते हैं। जीवन में बदलाव लाने की शक्ति। लेखक का मानना है कि आत्म प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन में गहरे और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। आत्म प्रेम हमें अपनी वास्तविकता देखने की क्षमता देता है और इससे हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जी सकते हैं। लेखक ने ये कहा है कि ये बदलाव धीरे धीरे छोटे कदमों में होता है, लेकिन जब हम इसे निरंतर अपनाते हैं तो बड़े परिवर्तन आने लगते हैं। स्वयं के लिए प्रतिबद्धता।
लेखक ने स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण माना है। आत्म प्रेम का मतलब केवल ये नहीं है कि हम कभी कभी खुद से प्रेम करते हैं। ये हमें अपनी सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ना कि बाहरी परिस्थितियों या आलोचना से प्रभावित होने के लिए। आत्मसम्मान। आत्म प्रेम का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसम्मान। लेखक का मानना है कि हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं और ये मानसिक शांति में बाधा डालती है। आत्म प्रेम हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उससे सीखने की अनुमति देता है, लेकिन हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। ये हमें आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। ये किताब हर व्यक्ति के लिए एक गाइड की तरह है, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आत्म प्रेम को अपना सकता है। यदि हम खुद से प्यार करते हैं तो जीवन में हर दिन बदलाव आ सकता है, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से। धन्यवाद।